औरतें बोलें तो आदत, आदमी बोले तो पावर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त संगीता। आज आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से अपने विचारों के साथ, अपने थॉट्स के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुई हूँ। एंड आज का टॉपिक है औरतें बोलें तो आदत एंड आदमी बोले तो पावर। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब एक कपल कहीं जाता है या कहीं कोई बात करता है, तो औरत जो होती है वो हर चीज़ पूछे जाने पर उसी का जवाब आगे आता है। तो वो अपनी छवि ऐसे बनाती है कि सब उसे बोलते हैं कि इसको बोलने की आदत है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो लोग बोलेंगे मुझे बोलने की आदत है। तो ऐसे ही एक कपल जब बोलता है और उससे कुछ पूछा जाता है, तो कभी कभी जो कई औरतें होती हैं वो अप फ्रंट जाके हर बात का आंसर देना चाहती हैं। तो लोग बोलते हैं और औरत है, विमेन, उनकी आदत है ये तो बोलने की, और ये बोलती ही रहती हैं। तो ये हमारी आदत हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है कि जब आदमी कहीं पूछने पर जब सब जवाब देता है, पूछे वो औरत से जाए या आदमी से, पर जब उसका जवाब आदमी देता है तो बोला जाता है कि ये आदमी अपनी औरत को दबा के रखता है। होता नॉर्मली ऐसे ही है, हर जगह आपने सुना होगा। तब आदमी की पावर जो है वो अप फ्रंट हो जाती है। चाहे वो घर में ऐसा नहीं होता, पर अपनी छवि वो उस समय ऐसी बनाता है कि वो एक विमेन को अपने नीचे दबा के ही रखता है। अपना अपना बल से, अपने बोल से और अपने पावर से वो औरत को नीचा दिखाना चाहता है। दैट्स वाई पीपल से कि ओके आदमी है इसीलिए वो औरत को दबा के रखता है। पर ऐसे ही किसी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई औरत बहुत हर बात का सवाल पूछने पर दोनों से पूछा जाता है कपल से, पर जब औरत जवाब देती है तो औरत हर बात का जवाब आगे होके अप फ्रंट होके जब देती है तो लोग बोलते हैं औरत, लेडीज, विमेन, इनकी तो बोलने की आदत है और ये दे आर नेवर एंडिंग, बोलती रहेंगी बोलती रहेंगी। तो ऐसी छवि हम सबकी क्यों है? कभी आपने सोचा है ये कि ऐसा क्यों होता है कि हम औरतें जो हैं वो हमेशा यही अपनी छवि बना के चलती हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोलती हैं, या हम आगे आके ही सब कुछ बोलना चाहती हैं, हम ही दिखना चाहती हैं। हम अपने अपने हस्बैंड के आगे या किसी के आगे भी हम बोलें दें तो वो हमारी आदत हो जाती है कि हमने वो बोलना है और हमें बोलने की आदत है, तो इसलिए इसको सुनो ही मत। हम अपनी छवि एक्चुअली में वो खुद ही बना लेती हैं, क्योंकि हम में भी ये सोचती हैं, कई औरतें ये सोचती हैं कि उनको कहीं बोलने का इतना मौका मिलता नहीं है, तो वो दिखें कैसे। जब वो दिखने का मौका मिलता है उनको, तो वो सोचती हैं कि हर बात का आंसर जब वो हम आगे बढ़ के देंगी देन तो हम दिखेंगी और कोई नहीं दिखेगा। पर ऐसे में वो अपनी ही नहीं, उन सभी औरतों की छवि को थोड़ा सा खराब कर देती हैं, क्योंकि हर बात का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाए, आई थिंक अगर हम उसी का आंसर दें तो हमारे लिए भी अच्छा होता है और देखने वाले के लिए भी और पूछने वाले के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाए वो उसी से रिलेटेड होता है और उसी को बोलना चाहिए। तो ऐसे में आदमी जब बोलता है तो आदमी ये सोच के बोलता है कि वो इसको शायद बोलना नहीं आता है और ये इतना अच्छा नहीं बोल पाएगी, मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा तो मुझे बोलना है। तो उस चक्कर में आदमी कहीं ना कहीं ये दिखा देता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है और उसकी बात कही हुई लोग जो है वो सुनेंगे भी और समझेंगे भी, इंस्टेड जब वो औरत बोलेगी और औरत ही उसका आंसर देगी। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी अपनी पावर को दिखाकर कहीं ना कहीं अपने को नेगेटिव दिखा देता है। तो लोग एक ही तरह की सोच को अपना लेते हैं कि ये आदमी जो है ये पावरफुल है, ये औरत को दबा के रखता है, और ये औरत जो है ये बहुत ही बोलती है और ये बोलती ही रहती है, ये कभी चुप नहीं होती है और हर बात का आंसर इसी को करना है। वो कभी कभी देखकर लोगों को बहुत अनोइंग हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए और इसको समझने के लिए आई थिंक हम
औरतों को थोड़ा सा, जब हम पब्लिक में जाते हैं या हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को ओवरशैडो ना करके हम अपनी बात को रखें। नॉट कि पब्लिक में और किसी सोशल इवेंट पे जाके हम अपने को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा या तो टॉकेटिव हो जाएं और आदमी को हम नीचा दिखाने की कोशिश करें, और आदमी जो है वही हमारे साथ भी करे कि अपने को दिखाने के लिए कि मुझे ज़्यादा पता है, औरतें बेवकूफ़ हैं और मैं ज़्यादा समझदार हूँ। उस चक्कर में आके हम एक दूसरे को जब आगे से इंटरेक्ट करेंगे, कि हम आपस में एक दूसरे को दिखाएं ना, और उस सिचुएशन को हम अच्छे से हैंडल करें दोनों की रिस्पेक्ट बनाकर, तो आई थिंक हमारी ये जो दुविधा है जो औरतों के ऊपर ही जो बना हुआ है कि औरतों को बोलने की आदत होती है और आदमी जो होता है वो पावरफुल होता है, ये कहीं ना कहीं हम मिटा पाएंगे। तो इस बात पर ध्यान देना हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान सोचेगा और दूसरा इंसान कपल में नहीं सोचेगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पब्लिक में, तो आप दोनों को मिलकर साझा होकर किसी बात का, किसी प्रॉब्लम का, और किसी भी इवेंट पे जाने से पहले आप जब बात करते हैं तो आपको बराबर एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखते हुए ही उसी बात का आंसर भी करना होता है। अगर करेंगे तो उसमें हम आप दोनों की इज्जत बनी रहेगी। किसी को ये बोलने का, पॉइंट आउट करने का मौका नहीं मिलता है कि ओह ये तो आदमी जो है ये औरत से डरता है, या औरत जो है वो आदमी से डरती है। तो ये आदत और जो खौफ है आदमी का, पावर है, ये दोनों चीज़ें हम आपस में रिलेट करके उसको सुधार सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है, इसके ऊपर बाकी विचार कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड अपने विचारों को मेरे साथ शेयर करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ आप मुझको ईमेल के द्वारा आप मुझसे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।